वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ बर्क संभल हिंसा मामले में कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो वहीं अब उनके खिलाफ में अवैध निर्माण के मामले में एसडीएम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से सांसद के मकान के एक हिस्से को अवैध करार दे दिया गया है और आदेश दिया गया कि 30 दिनों के भीतर इस हिस्से को हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद हटाएगा। यानी कि अगर सांसद बर्क ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप तस्वीरें भी यहां देख पा रहे हैं, पुरानी तस्वीर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं कि जब किस तरीके से बिजली चोरी का मामला भी सामने आया था और इसी के साथ अवैध निर्माण अगर नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। साहिल इस समय संभल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है? जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर कार्रवाई तय है। हाँ जी बिल्कुल, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य का जो मामला था वो चल रहा था। लेकिन अब जो है कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एसडीएम की तरफ से जानकारी दी गई कि संभल सांसद बर्क को 1,35,000 का जुर्माना लगाया है, जिसको जल्दी उनको कोर्ट में सबमिट कराना होगा। तो दूसरी तरफ 30 दिन की मोहलत दी गई है कि इस 30 दिनों के अंदर जो है जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य बनाया गया था बिना नक्शे के, उस हिस्से को जो है वो खुद ब खुद उनको गिराना होगा। 30 दिनों के अंदर सांसद उस हिस्से को नहीं गिराते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो प्रशासन का जो एक्शन है वो 30 दिनों के बाद देखा जा सकता है। और कहा भी जा सकता है कि 30 दिन बाद जो है सांसद के घर पे जो है बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन 30 दिनों के अंदर कि जो संभल सांसद है वो जो अवैध तरीके से हिस्सा है मकान का उसको गिराते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार सांसद की तरफ से जो रिक्वेस्ट थी वो प्रशासन को दी जा रही थी, जिससे डेट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जो है एसडीएम की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है और ये कहा गया कि धारा 9 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और 30 दिनों के अंदर ये हिस्सा नहीं गिराते तो 30 दिनों के बाद जो है प्रशासन का बुलडोजर जो है सांसद के घर पर चल सकता है। जी बिल्कुल साहिल, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा, अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम, बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। वहीं सपा सांसद के घर बुलडोजर एक्शन को लेकर संभल के एसडीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। हाँ सर, बिना नक्शा पास कराए मामला जो है लगातार चल रहा है
प्रार्थना पत्र भी दिए गए थे बर्क के परिवार की तरफ से। अब तक की क्या जो है वो प्रशासन ने कार्रवाई करी है? कोई नोटिस भी दिया गया है, कोई अंतिम जो है वार्निंग दी? देखिए, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज फाइनल ऑर्डर किया गया है और उक्त ऑर्डर में जो लास्ट हियरिंग में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक अफसर की मांग की गई थी, तो उस पर विचार करते हुए उनके द्वारा जो संशोधित नक्शा था वो दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है जो प्रोविज़न में है बाई लॉज में, उसको कंपाउंडिंग करते हुए 5,760 रुपये जो अनुमानित इसके शुल्क है वो इनको जमा कराने के बाद कंपाउंडिंग की प्रोसेस की जाएगी, मतलब समन किया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। परंतु जो एरिया कंपाउंडेबल नहीं है जिसमें कि सेटबैक का पोर्शन आता है वो करीब 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई में है, वो एरिया में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको इसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिना नक्शा पास कराए बिना सूचना दिए निर्माण कार्य जारी रखने के क्रम में धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है और यही ऑर्डर किया गया है। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद यानी कि जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ बर्क संभल हिंसा मामले में कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं, तो वहीं अब उनके खिलाफ में अवैध निर्माण के मामले में एसडीएम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से सांसद के मकान के एक हिस्से को अवैध करार दे दिया गया है और आदेश दिया गया कि 30 दिनों के भीतर इस हिस्से को हटा दिया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद हटाएगा। यानी कि अगर सांसद बर्क ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप तस्वीरें भी यहां देख पा रहे हैं, पुरानी तस्वीर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं कि जब किस तरीके से बिजली चोरी का मामला भी सामने आया था और इसी के साथ अवैध निर्माण अगर नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। साहिल इस समय संभल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या कुछ अपडेट है? जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, अवैध निर्माण खुद नहीं हटाया तो बुलडोजर कार्रवाई तय है। हाँ जी बिल्कुल, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि लगातार बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य का जो मामला था वो चल रहा था। लेकिन अब जो है कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एसडीएम की तरफ से जानकारी दी गई कि संभल सांसद बर्क को 1,35,000 का जुर्माना लगाया है, जिसको जल्दी उनको कोर्ट में सबमिट कराना होगा। तो दूसरी तरफ 30 दिन की मोहलत दी गई है कि इस 30 दिनों के अंदर जो है जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य बनाया गया था बिना नक्शे के, उस हिस्से को जो है वो खुद ब खुद उनको गिराना होगा। 30 दिनों के अंदर सांसद उस हिस्से को नहीं गिराते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो प्रशासन का जो एक्शन है वो 30 दिनों के बाद देखा जा सकता है। और कहा भी जा सकता है कि 30 दिन बाद जो है सांसद के घर पे जो है बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन 30 दिनों के अंदर कि जो संभल सांसद है वो जो अवैध तरीके से हिस्सा है मकान का उसको गिराते हैं या फिर नहीं, क्योंकि लगातार सांसद की तरफ से जो रिक्वेस्ट थी वो प्रशासन को दी जा रही थी, जिससे डेट को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जो है एसडीएम की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है और ये कहा गया कि धारा 9 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और 30 दिनों के अंदर ये हिस्सा नहीं गिराते तो 30 दिनों के बाद जो है प्रशासन का बुलडोजर जो है सांसद के घर पर चल सकता है। जी बिल्कुल साहिल, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून का डंडा, सांसद वर्ग पर कसा शिकंजा, अवैध अतिक्रमण, सपा सांसद का टूटा भ्रम, बुलडोजर प्रहार, सांसद जियाउर रहमान का बुरा हाल। संभल के सांसद जियाउर रहमान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग दूसरे कानूनी पचड़े में फंस जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब सपा सांसद वर्ग पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें लगभग तय हो गया है कि बहुत जल्द उनके घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल सकता है। और इस बार ये फैसला संभल के एसडीएम कोर्ट ने सुनाया है। एसडीएम कोर्ट ने कहा है कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए संभल में मकान बनाया, जिसका एक हिस्सा अवैध है। कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान के 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई हिस्से को अवैध माना है। कोर्ट ने सपा सांसद की अवैध हिस्सा हटाने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिराया जाएगा।
इसके अलावा एसडीएम कोर्ट ने सांसद जियाउर रहमान पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को अपने घर का कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटाना होगा, जिसमें उनके घर के निचले हिस्से के साथ साथ मकान के ऊपरी मंजिल का भी एक हिस्सा हटेगा। और अगर सपा सांसद ने ये काम खुद से नहीं किया तो प्रशासन इनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर होगा। आपको बता दें कि सपा सांसद को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 साल पहले यानी साल 2023 में ही पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन सपा सांसद ने उस कानूनी नोटिस की सनद नहीं ली। लेकिन अब उसी मामले में कोर्ट ने अब फाइनल आदेश सुना दिया है, जिसे देखते हुए अब ये तय है कि संभल के सांसद के घर पर बाबा का बुलडोजर चलना तय है। वहीं सपा सांसद के घर बुलडोजर एक्शन को लेकर संभल के एसडीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। सर, बिना नक्शा पास कराए मामला जो है लगातार चल रहा है। प्रार्थना पत्र भी दिए गए थे बर्क के परिवार की तरफ से। अब तक की क्या जो है वो प्रशासन ने कार्रवाई करी है? कोई नोटिस भी दिया गया है? कोई अंतिम जो है वार्निंग दी? देखिए, रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत जो मामला विचाराधीन था उसमें आज फाइनल ऑर्डर किया गया है। और उक्त ऑर्डर में जो लास्ट हियरिंग में इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था कि हम संशोधित नक्शा प्रस्तुत करने के लिए एक अफसर की मांग की गई थी, तो उस पर विचार करते हुए उनके द्वारा जो संशोधित नक्शा था वो दिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया। और जो कंपाउंडिंग की प्रोसेस है, जो प्रोविज़न में है बाई लॉज में, उसको कंपाउंडिंग करते हुए 5,760 रुपये जो अनुमानित इसके शुल्क है वो इनको जमा कराने के बाद कंपाउंडिंग की प्रोसेस की जाएगी, मतलब समन किया जाएगा, उसको सेटल किया जाएगा। परंतु जो एरिया कंपाउंडेबल नहीं है, जिसमें कि सेटबैक का पोर्शन आता है, वो करीब 1 मीटर चौड़ाई और 14.3 मीटर की लंबाई में है। वो एरिया में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको इसके लिए दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिना नक्शा पास कराए, बिना सूचना दिए निर्माण कार्य जारी रखने के क्रम में धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है और यही ऑर्डर किया गया है।